हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो जो हम टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, एसटेट, टीजीटी और पीजीटी लेवल की मैथ एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है क्लास है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के का मान जिसके लिए इक्वेशन 2x² - kx + 8 = 0 के मूल वास्तविक व समान हो। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास पूरी देखी है तो आप ये क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास या ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मूल वास्तविक होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, सम्मान। अब देखो मूल वास्तविक और सम्मान के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास b है, वो क्या होता है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x²। यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाए, अगर x कॉमन आ जाए प्लस x कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - k + 8 = 0। यानी यहाँ पर b का मान क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक हो गया 1 - k का होल स्क्वायर -4। a क्या होता है, x² का गुणांक यानी 2। c क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो, तो 8 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से सोल्व कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + k² - 2k और ये कितना हो जाएगा, 16 ये -64 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से मान आएगा देखो k² - 65। तो देखो इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, देखो इसको 1 डायरेक्ट करेंगे तो 1 - k का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 64। यानी 1 - k अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 64। यानी 1 - k इक्वल +-8। अब इसमें देखो दो कंडीशन हो जाएगी, अगर मैं प्लस में लूँ यानी 1 - k इक्वल 8 तो k का मान कितना आएगा, यहाँ से -7, या फिर क्या आएगा 1 - k इक्वल -8 तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, k का मान -7 और 9 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x² + px + q का मूल, एक मूल दे रखा है हमें 3 + 4 आइटा, तब p व q का मान निकालना है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको सम्मिश्र संख्या में अगर मूल दे रखा हो तो दूसरा क्या होगा, उसका संयुग्मी होगा। मान लीजिए आपका ये एक मूल है, एक मूल क्या है, यानी p वाला जो मूल है, p व q का मान बताना है। तो p यहाँ पे 3 + 4 आइटा है, तो q का क्या होगा, इसका संयुग्मी यानी इसका कंजेक्टिव -4 आइटा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम जानते हैं, मैंने आपको रूट में रिलेशन बताया था कि रूट अगर आपको पास अल्फ़ा + बीटा दो रूट हैं, अल्फ़ा + बीटा तो उसका मान किसके बराबर होता है, -b/a के। अब यहाँ पे b का मान तो आपको पता है क्या है, p, और a का मान क्या है, 1, और अल्फ़ा और बीटा दो रूट दे रखे हैं, ये दे रखे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, मान लीजिए इनको अल्फ़ा और बीटा, तो ये रूट हो जाएंगे, यानी इनको ऐड करेंगे 3 + 4 आइटा प्लस 3 - 4 आइटा इक्वल -b। b का मान कितना होगा यहाँ पे, q -p/a का मान कितना है, 1। यहाँ से 4 आइटा से 4 आइटा कैंसिल हो जाएगा, यानी b का मान p का मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे -6। ये तो मेरा किसका मान हो गया, p का मान।
अब देखो दूसरा रिलेशन क्या बताया था कि मूल का जो गुणनफल होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना होता है सी अपॉन ए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 प्लस 4 आइटा 3 माइनस 4 आइटा इक्वल सी का मान कितना है क्यों वही ए का मान कितना है 1। अब देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 आइटा मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल कितना आएगा क्यों, यानी यहाँ से क्यों का मान कितना आ गया हमारा 25। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है पी व क्यों के मान बताने हैं। तो आपको ये जो रूट में रिलेशन याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अटैम्प्ट कर सकते हैं कम से कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ा बीटा है वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए बराबर 0 के रूट्स हैं और एक रिलेशन दे रखा है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 16 को संतुष्ट करते हैं तब ए का मान बताना है। अब यहाँ पे देखो इस रिलेशन को संतुष्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे कि रूट का जो योग होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ पे b का मान कितना है -6, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा मेरा 6 अपॉन ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना आ गया 6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अल्फ़ा बीटा यानी c अपॉन ए, c का मान कितना है a, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ये जो मान है वो इसको क्या करते हैं फॉलो करते हैं। ये जो इक्वेशन दे रखी है थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 60, ये इक्वेशन है हमारी थर्ड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर सकते हैं हम, और यहाँ से एक या तो अल्फ़ा का मान निकालो या फिर बीटा का मान निकालो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन थर्ड क्या मानेगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 16। यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा बीटा इक्वल कितना आ जाएगा 2, यानी बीटा का मान कितना आ गया 2। अगर बीटा का मान 2 आ गया तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं अल्फ़ा का। इक्वेशन फर्स्ट से किसका मान निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल 6, यानी अल्फ़ा का मान कितना आ गया 4। अब हम इक्वेशन 2 से देखो जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आएगा ए के। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा 4 गुणा 2, यानी कितना हो गया 8। तो ए का मान कितना आएगा हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल 0 के मूल p अनुपात क्यू में है, तब हमें इसका मान बताना है कि किसके बराबर आ रहा। अब देखो यहाँ पे जो हमें रूट दे रखे हैं वो अनुपात में दे रखे हैं, तो हम इसे कैसे मान लेंगे, क्या मानेंगे। अगर अनुपात में दिए हुए हों तो हम क्या मान सकते हैं इसको माना रूट क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा p अल्फ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा q अल्फ़ा। अब देखो वही रिलेशन निकालेंगे सबसे पहले, यानी मूलों का योग या रूट्स का योग होता है वो किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे एन, यानी माइनस एन अपॉन में एल। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, यानी पी क्यू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल ये किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो सी का मान है एन, ए का मान है एल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो हमें तो ये रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे रिलेशन को लिख लेंगे p अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। इसको क्या देखो यहाँ पे अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू क्या ले लेंगे लघुत्तम, यानी अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू क्या ले लिया मैंने लघुत्तम। अंडर रूट पी तो आ जाएगा, क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट पी को अंडर रूट पी से गुणा करेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस अंडर रूट एन अपॉन में अल्फ़ा।
अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से अल्फ़ा अगर मैं कॉमन लूँ तो p प्लस क्यू का मान कितना आ रहा है मेरा, माइनस एन अपॉन एल। अगर अल्फ़ा को इधर भेज दूँ तो अल्फ़ा क्या होगा, डिवाइड में, तो ये मान आ गया मेरा। यहाँ से देखो यहाँ पे पी क्यू का मान निकालो तो ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन एल अल्फ़ा स्क्वायर। अगर मैं इसका अंडर रूट करूँ, क्योंकि मुझे तो अंडर रूट में मान चाहिए, अगर मैं इसका अंडर रूट करूँ तो मान क्या आएगा मेरा, 1 अपॉन अल्फ़ा अंडर रूट एन अपॉन में एल। ये मान आ गया। ये मान मैं यहाँ पे रखूँगी तो क्या मान आएगा, देखो p प्लस क्यू का मान क्या है, माइनस एन अपॉन अल्फ़ा एल अपॉन में अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू का मान रखेंगे तो 1 अपॉन अल्फ़ा अंडर रूट एन अपॉन एल प्लस अंडर रूट एन प्लस एल। अब देखो यहाँ पर भी 1 अपॉन अल्फ़ा है और यहाँ पर भी 1 अपॉन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये है एन अपॉन एल, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस अंडर रूट एन अपॉन एल इंटू अंडर रूट एन अपॉन एल। अपॉन में मेरे पास है एन अपॉन 2n प्लस अंडर रूट एन प्लस एल। तो ये तो देखो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में इक्वल क्या आएगा हमारा, 0। यानी इसका मान है जो हमें पूछा है, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यदि 1 अपॉन एक्स प्लस पी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस क्यू इक्वल आर के मूल सामर्थ्य में बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं। क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं और क्या है, सामर्थ्य में बराबर है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको द्विघाती इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो द्विघाती इक्वेशन में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू। तो मान क्या आएगा मेरा, एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी इक्वल 1 अपॉन आर। ये कितना हो जाएगा ऊपर, 2x प्लस पी प्लस क्यू, ये मान हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल 1 अपॉन आर। इसे वजर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस पी प्लस क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। इसको सोल्व कर सकते हैं हम, कैसे सोल्व करेंगे, देखो आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मान आएगा मेरा, 2rx प्लस ये हो जाएगा p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब मुझे तो द्विघाती इक्वेशन में इसे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे आगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा हो रहेगा। अब एक्स का टर्म एक तो ये है, एक ये है, तो मैं इसको 2rx को इधर लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स प्लस पी क्यू। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस क्यू इंटू आर इक्वल 0। ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या दे रखा है कि परंतु विपरीत चिन्ह के मूल है। अब देखो जो मूल है, मूल का परिणाम बराबर हो, क्या हो, परिणाम में बराबर हो, वह विपरीत चिन्ह के हों। इस प्रकार से कंडीशन दे रखी हो, विपरीत चिन्ह के हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि b का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब देखो मुझे b क्या दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा है, p प्लस क्यू माइनस 2r इक्वल 0। तो यहाँ से p प्लस क्यू का मान क्या आएगा, 2r। यही हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस ए इक्वल 0 के संगत मूलों का अंतर समान है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखो अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अंतर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये मैंने थ्योरी वाली क्लास करवाई थी, उसमें साफ साफ आपको बताया था कि अंतर अगर दो रूटों का अंतर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √b² - 4ac अपॉन में a। अब क्या दे रखा है, इसके संगत मूलों का अंतर है। मान लीजिए इसके मूल है अल्फ़ा माइनस बीटा और इसके मूल है अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश। अब इनका अंतर इक्वल दे रखा है, कैसे निकालेंगे देखो, इसका मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे b का मान कितना है, a है, इसे कंपैरिजन करके मान निकालेंगे, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा a² - 4 गुणा 1 गुणा b। a का मान कितना है 1 इक्वल अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा b² - 4 गुणा 1 गुणा a अपॉन में कितना हो जाएगा 1। यानी इसे क्या कर लेंगे आप आगे सरल कर लेंगे। तो सरल कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मान आएगा अंडर रूट a² - 4b इक्वल अंडर रूट b² - 4a। अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएंगे, अगर स्क्वायर कर देंगे तो a² - 4b इक्वल क्या हो जाएगा b² - 4a। b² को उधर लेके आइए, a² - b² इक्वल क्या हो जाएगा -4a + 4b। इसी क्या कर सकते हैं हम, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, a + b। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा b - a। अगर मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो -4a - b हो जाएगा, और इधर क्या है a - b और a + b। a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा, यानी a + b का मान कितना आएगा हमारा -4। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है 2018 में। इक्वेशन दे रखी है, देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, यदि tan p/2 व tan q/2 इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के मूल है, और एक त्रिभुज दे रखा है PQR में कोण R इक्वल कितना दे रखा है π/2, तब। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि रूट में जो रिलेशन होता है उसका मान ज्ञात करेंगे। अब रूट का मान तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है tan p/2। क्या मान होता है, दो रूटों का योग होता है, वो किसके बराबर होता है -b/c के। तो यहाँ से मान निकालेंगे, कितना होगा, दोनों रूटों का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा tan q/2 इक्वल किसके होगा -b/a की। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरा हो गया दोनों का मल्टीप्लाई, यानी p/2 × tan q/2 इक्वल किसके होगा c/a के। ये क्या हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 हो गई। अब देखो हमें एक त्रिभुज दे रखा है PQR, और जो कोण है वो क्या दे रखा है π/2, यानी क्या दे रखा है समकोण दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, समकोण दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे, तीनों कोणों का मान होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी पाई होता है, यानी कोण P + कोण Q + कोण R इक्वल कितना हो गया पाई। इसका मान कितना दे रखा है π/2, यानी कोण P + कोण Q + π/2 इक्वल क्या हो गया पाई। अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, पाई में से -π/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कोण P + कोण Q का मान कितना आ गया हमारा π/2। अब देखो हमें तो यहाँ पे p/2 और q/2 में निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा p/2 + q/2 इक्वल कितना आ गया π/4। अब देखो 2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें p/2 और q/2 में रिलेशन दे रखा है। आगे क्या करेंगे, देखो उसको दोनों तरफ क्या लेंगे tan लेंगे। अगर मैं दोनों तरफ क्या लूँ उसके tan लूँ तो क्या होगा p/2 + q/2 इक्वल क्या होगा tan π/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है tan
p/2 प्लस 10 q/2 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस 10 2 इंटू 10 q/2। 10 π/4 का मान कितना होता है 1। आगे से सरल कर लेंगे। फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए जिनको याद नहीं है। 10 a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन में 1 माइनस 10 a और 10 b, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान हमें कितना दे रखा देखो, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे माइनस b/a। इसका मान क्या दे रखा 1 माइनस इसका मान दे रखा है c/a इक्वल कितना गया 1। इसे आगे सरल कर लेंगे। देखो आगे कैसे सरल करते हैं। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे अपॉन में, यानी माइनस b/a लघुत्तम। ये यहाँ क्या आ गया a माइनस c a से कैंसिल इक्वल कितना है 1, यानी यहाँ से मान कितना आएगा माइनस b इक्वल a माइनस c। अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊँ तो b इक्वल कितना आ जाएगा मेरा b इक्वल कितना आ जाएगा मेरा माइनस से a प्लस c। लेकिन हमें तो देखो इस प्रकार से रिलेशन निकालना है। तो देखो कैसे अगर मैं a को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल कितना हो जाएगा c, यानी c का जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है a प्लस b के, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है जो मापांक में है 2x² - 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 2x - 1 प्लस 2 इक्वल 0। वास्तविक हलों का योग बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसमें वास्तविक हल निकालने हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जब आपको इक्वेशन मापांक में दे रखी हो तो उसको क्या मान लेंगे y के बराबर, यानी 2x - 1 को किसके बराबर मानेंगे हम y के बराबर। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी y² - 3y प्लस 2 इक्वल कितनी हो जाएगी 0। यहाँ से इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर y² - 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल 0, यानी यहाँ से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 2 इक्वल 0, यानी y का मान कितना आ गया हमारा, एक तो आ गया 1 और एक आ गया 2। अब देखो हमने तो यहाँ पे y को क्या माना था मापांक में माना, मापांक का मान मान रखा था, यानी 2x - 1। तो दो कंडीशन हो सकती है। देखो मापांक का जो मान है यानी 2x - 1 इक्वल क्या है हमारे पास, मान लीजिए 1 है। तो यहाँ पे ये जो मान होता है वो पॉजिटिव में होगा तब भी 1 आएगा, अगर नेगेटिव में है तब भी 1 आएगा। यानी यहाँ पर भी हमारी दो कंडीशन होगी। कौन कौन सी होगी, मैं मापांक हटाऊंगी तो 2x - 1 इक्वल क्या होगा +-1। अगर मैं प्लस में लूँ यानी 2x - 1 इक्वल 1, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ से लूँ 2x - 1 इक्वल -1, तो यहाँ से x का मान मेरा कितना आएगा 0। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, अगर मैं इक्वल टू मानूँ यानी 2x - 1 का जो मापांक है वो इक्वल किसकी हो 2 की, तो यहाँ से भी दो मान आएंगे हमारे। कौन कौन से आएंगे 2x - 1 यानी +-2। अगर मैं प्लस में लूँ यानी 2x - 1 इक्वल 2, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा हमारा, x का मान कितना आएगा 3/2। और अगर माइनस में लूँ यानी 2x - 1 इक्वल -2, तो यहाँ से x का मान हमारा किस में आएगा -1/2। यानी आपको पूछे कि हलों की संख्या कितनी है, तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4। कितनी हो जाएगी 4, यानी हलों की संख्या, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। लेकिन हमें तो पूछा है वास्तविक हलों का योग, तो हमें योग करना होगा। यानी योग कितना आएगा, जोड़ दीजिए इनको सबको, यानी 1 + 0 +
3/2 माइनस 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा ये 2, कम करेंगे तो ये 2 to 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इनका योग कितना आ रहा है हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें किस में दे रखा है, मोड में दे रखा है, मापांक में जो इक्वेशन दे रखी है। पूछा है इसका हल कहाँ से कहाँ होगा, यानी उस संवर्त और विवर्त अंतराल में किस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। हल क्षेत्र बताना है कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ पे मापांक को अलग अलग सोल्व कर लेंगे, यानी x-1, इसका मान देखो, मापांक का मान नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा जब इसका मान क्या हो 0 से कम हो, यानी x-1 नेगेटिव कब होगा जब x-1 का मान क्या हो लेस देन क्या हो 0। दूसरा इसका पॉजिटिव कब आएगा, यानी x+1 कब आएगा जब x-1 का मान क्या हो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा मोड मापांक क्या है x-2, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, यानी क्या मान आएगा यहाँ पे, एक बार नेगेटिव में आएगा, यानी x-2 कब आएगा, नेगेटिव कब आता है जब लेस देन क्या हो 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या आता है हमेशा पॉजिटिव, यानी x+2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन हम लेते हैं कि ये भी अगर आपका ये भी आपका नेगेटिव हो और ये भी आपका क्या हो नेगेटिव हो, तब मान क्या आएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो, तो माइनस नेगेटिव के लिए क्या होता है माइनस में, यानी x-1 और ये क्या है -x-2 ग्रेटर देन 4। इसको सरल कर लेंगे तो -x+1 -x+2 ग्रेटर देन 4, माइनस माइनस क्या हो गया -2x ग्रेटर देन कितना हो गया 1, x का मान कितना आ गया यहाँ पर ग्रेटर देन 1/2, यानी यहाँ से x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा लेस देन -1/2। यानी अगर लेस देन इक्वल और या ग्रेटर देन इक्वल के चिन्ह चेंज होते हैं तो चिन्ह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन था, अब अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास क्या हो ये भी क्या, ये तो हमारे पास क्या हो पॉजिटिव हो और ये हमारे पास क्या हो नेगेटिव हो, तब मान क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो और ये क्या हो नेगेटिव। सेकंड कंडीशन में ये तो है हमारा पॉजिटिव और ये हमारा क्या हो नेगेटिव हो, तब मान क्या आएगा यानी ग्रेटर देन 4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो x से x कैंसिल हो रहा है और -1+2 ग्रेटर देन 4 जो कि क्या है इम्पॉसिबल है, यानी असंगत या फिर क्या है असंभव है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, यानी ये भी पॉजिटिव हो x-1 और दूसरा भी क्या हो पॉजिटिव हो यानी x-2 ग्रेटर देन क्या हो 4। तो यहाँ से मान आएगा 2x-3 ग्रेटर देन 4, यानी x का मान मेरा कितना आ गया यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल 7/2, ये मान आ गया। अब हमें तो देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे मान लेते हैं और इसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये होगी इक्वेशन 1 और 2 से हमें तो संगत हल निकालने हैं। तो संगत हल कैसे निकाला जाता है, देखो ग्रेटर देन में है, अब ग्रेटर देन में है और ये क्या है लेस देन में, तो कहाँ से कहाँ तक का मान होगा, देखो x का जो मान होगा x का जो मान होगा -1/2 से तो क्या होगा छोटा और 7/2 से क्या होगा बड़ा होगा। तो मैंने क्या बताया था माइनस अनंत से लेकर -1/2 तो शामिल है, तो क्या लिखा जाएगा क्लोज इंटरवल में यूनियन 7/2 भी किस में है क्लोज इंटरवल में आएगा, क्योंकि ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल है और ये क्या हो जाएगा अनंत, ये क्या लिखा जाएगा ओपन इंटरवल में। तो देखो इसका ये जो हमें ऑप्शन में दे देते हैं और हमें क्षेत्र ढूंढना है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें
द्विघात असमिका दे रखी है उसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है x² + ax + 1 के मूलों का अंतर √5 से कम है, तब a का संभव मानों का सेट बताना है। कौन कौन से मान पॉसिबल हो सकते हैं a के। तो मैंने क्या बताया था, मूलों का अंतर क्या होता है, मूलों का अंतर, मूलों का अंतर किसके बराबर किसके लेस देन दे रखा है, √5 के। मूलों के अंतर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac अपॉन में a लेस देन √5। यहाँ से b² का मान कितना है a, तो ये हो जाएगा √a² - 4 ऐसा का a का मान है 1 और c का मान भी 1 अपॉन a का मान है 1 देन √5। इसे आगे सरल करेंगे तो ये आएगा √a² - 4 लेस देन √5, यानी a² दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - 4 लेस देन 5, यानी a², इसको इधर ले आएंगे तो -9 लेस देन क्या हो जाएगा 0। इसको देखो a² - b² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a - 9 और a बार हो जाएगा a + 9 लेस देन 0। यहाँ से हमारा a का क्या क्या मान आ रहा है, a का मान आ रहा है वो एक बार तो क्या आ रहा है, सॉरी 9 नहीं लिखेंगे, इसे 3 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो ये 3 होगा, यानी ए बार तो आएगा -3 और ए बार आएगा +3, यानी ए के कितने मान आ रहे हैं 2। तो हल हमारा क्या हो जाएगा, यानी सेट कैसे लिखेंगे, -3 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए के संभव मानों का सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट है, देखो द्विघात इक्वेशन जैसे मैंने सोल्व करवाया था उसमें एक मेन पॉइंट हमारा बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन इक्वेशन के साथ ही इन्हें सोल्व करवाया जाए। वास्तविक संख्या के सापेक्ष द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति बतानी है, मतलब आपको एक वास्तविक संख्या दे दी जाएगी k और आपको बताना है कि उसकी स्थिति किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसका क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको वास्तविक संख्या मान लीजिए k है, क्या कंडीशन दे रखी है, जब दोनों मूल k से बड़े हों। तो देखो इसका क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, 3 कंडीशन के थ्रू निकालेंगे। पहला तो निकालना है हमें b² - 4ac का मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए -b/2a का मान है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, k से। थर्ड कंडीशन है कि f(k) वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक आपको द्विघात व्यंजक दे देते हैं, ठीक है, और एक वास्तविक संख्या दे दी जाती है, जैसे k के स्थान पे 5, 6, 7 जितना भी दे दिया जाए आपको, तो उसमें पूछते हैं कि इसका क्षेत्र कैसे होगा, किस टाइप से होगा, और अगर उसको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में अगर डिनोट करें तो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपको दोनों मूल k से बड़े दे रखे हो तो ये तीनों कंडीशन आपको लागू करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर आपको दोनों मूल k के क्या दे रखे, k से क्या दे रखे हो, छोटे, क्या दे रखे हो, जब दोनों मूल k से छोटे हो तब किस प्रकार से निकालेंगे, तब कैसे निकालेंगे। देखो वही फर्स्ट कंडीशन तो वही होगी, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है, -b/2a लेस देन क्या होना चाहिए, k। अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन, बड़े हैं तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए और छोटे हैं तो लेस देन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, f(k) का मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन तो देखो बिल्कुल सेम है, वही होनी चाहिए, लेकिन ये सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये आपको याद रखनी होगी। थर्ड कंडीशन है कि दोनों मूलों के मध्य स्थित हो, यानी ये जो k दे रखी है हमें वास्तविक संख्या दोनों मूलों के बीच में स्थित हो। जब k दोनों मूलों के बीच में स्थित हो, दोनों मूलों के बीच में स्थित हो,
तब हम कैसे निकालेंगे, देखो तब हमारे पास दो ही कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन तो वही होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लेना है, ग्रेटर देन लेना है। सेकंड है क्या होगा, ए एफ ऑफ के का मान होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। देखो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पॉइंट में चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही। इसमें तो सिर्फ ये दोनों सेम है, और इसमें क्या है, ये वाला और ये वाले चेंज हो रहे हैं, और इसमें क्या हो रहे हैं, ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारा एक मेन पॉइंट है, वो उन क्लास में बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पॉइंट को इस क्लास में पढ़ाया जाए, और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस टाइप का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो टीजीटी और पीजीटी डीएसएसबी में पूछा जा चुका है। पीजीटी की जो एग्ज़ाम हुई थी डीएसएसबी की 2021 में, उसमें पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 के मूल वास्तविक व 3 से छोटे हैं। दे दिया वास्तविक, दे दिया और 3 से क्या है, छोटे हैं। तब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो वास्तविक मूल के लिए मैंने क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। बी का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2a माइनस 2a यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन क्या है, 0। इसे सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मान क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान क्या आएगा मेरा, माइनस 4a, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का मान क्या आएगा, चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, लेस देन क्या आएगा हमारा 3, लेस देन क्या आएगा 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। कब, ये केस कौन सा है हमारा, फर्स्ट केस है। कब होगा, जब क्या है, मूल क्या दे रखे हो, वास्तविक। सेकंड दे रखा है 3 से छोटे हो, क्या हो, 3 से छोटे हो। तो सेकंड केस हमारा क्या हो जाएगा कि माइनस बी अपॉन 2a का मान क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए कि माइनस बी का मान मैंने अभी बताया कितना है, माइनस 2a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस 2a अपॉन में क्या है 2, a का मान कितना दे रखा है इक्वेशन में 1, तो कितना हो जाएगा 1, लेस देन क्या हो गया के, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। के का मान कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 3, तो a लेस देन के, यानी a लेस देन क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। ऐसे ही थर्ड क्या होगा कि हमें किसका मान देखना है, a इंटू एफ ऑफ के का जो मान है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब a का मान तो हमारे पास कितना है 1 और k का मान कितना है 3। ये हम क्या रख देंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x के स्थान पे कितना रख देंगे 3। तो ये हमारी इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 गुणा 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, इसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ए का मान तो 1 है तो ये तो 1 हो गया। यहाँ से इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, गुणनखंड करेंगे क्या मान आएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस में 2a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 2, यानी a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। a का मान 2 आ गई यहाँ पे। अब a के 2 मान आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 2 और एक आ गया 3। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। अब देखो हमें इसको किस में डिनोट करना है, किस में डिनोट करना है, बताना है कि मान क्या होगा।
अब देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ए लेस देन इक्वल 3, ये तो है फर्स्ट। सेकंड है ए लेस देन 3, यानी ये क्या है 2। थर्ड है ए का मान है वो क्या है 2 से भी बड़ा है, और ए का मान वो क्या है 3 से भी बड़ा। तो इसे देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्लस अनंत, ये हो जाएगा माइनस अनंत, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या क्या डिनोट करना है, एक तो 2 डिनोट करना है और एक क्या डिनोट करना है 3। तो वही सबसे पहले इधर वाले को क्या लेंगे प्लस, इधर वाले को माइनस और इधर वाले को प्लस। अब देखो हमें तो पॉजिटिव दे रखे हैं कहीं पर भी। पहली बात तो देखो ऑप्शन से हम कट कर सकते हैं इसको। कैसे ऑप्शन से कट कर सकते हैं कि ए का मान कहीं पर भी हमारा 4 नहीं आ रहा, तो ये तो क्या हो गया कट हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे सरल करेंगे इसको। हमें तो सिर्फ किस में बताना है, कौन कौन सा देखो 3 से बड़ा, यानी 3 से बड़े वाला यानी इधर वाला होगा, 3 शामिल भी होगा। 3 इससे सेकंड से भी क्या आ रहा है 3 से वाले बड़ा। अब इसमें शामिल होगा वो क्या होगा 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी ये वाला होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो इक्वल नहीं लेना हमें। यहाँ पे देखो इक्वल नहीं दे रखा हमें, यहाँ 2 से लेकर 3 वाला यहाँ तक दे रखा है, लेकिन 2 और 3 शामिल नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच वाला मान होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये एक पॉइंट रह गया था, ये भी मैंने इस क्लास में करवा दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो अपने जो भी टीजीटी, पीजीटी, मैथ, डीएसएस भी हो, ईएमआरएस हो, केवीएस, एनवीएस, आरपीएस, जिसकी भी आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के मैथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस क्लास को, इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्लास प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू सो मच।